Hello, students. So, all those people who were waiting for CUET PG notification and registration window, it is live now. You will have around 1 month time to fill the form. So, I have come up with this video where I'll be showing that what are the things that you have to take care while preparing for or while applying for CUET PG. इसमें हम आपको ये रियल टाइम स्क्रीन शेयर कर रखा है हमने, जिसमें जो करंट वेबसाइट है, पहले इनकी वेबसाइट CUT PG करके हुआ करती थी, नाउ इट हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू exams.nta.in/CUT PG। आप ये देख सकते हो, इस पे है। सो डोंट गो टू द अर्लियर वेबसाइट। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके डेट्स वगैरह तो आपको पहले भी बताया गया हुआ है। आई विल बी शोइंग द नोटिफिकेशन ऑल्सो। बट जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब जो यूनिवर्सिटी लिस्ट अभी दिए हुए हैं, दीज आर नॉट द फाइनल लिस्ट। अभी इसमें बहुत सारे अपडेट होंगे। और जैसा कि आप सभी में बच्चों में टेस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, टेस्ट और JNU को लेकर, तो आप टेस्ट का जो यूनिवर्सिटी है दैट यू कैन फाइंड इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप इस पे देख सकते हो। और जब आप इस पे डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाओगे तो यू विल बी सेइंग ऑल द प्रोग्राम्स विच इज मेंशन्ड हियर, और टेस्ट पेपर कोड्स भी। तो अनलाइक लास्ट ईयर जहाँ पे सोशल वर्क के सारे कोर्सेज जो मुंबई के थे सिर्फ CUPP 11 से हो रहे थे, इस बार इन्होंने ऑप्शन दिया है HEQP 21 और HEQP 18 का भी। आई डोंट नो व्हाई दे हैव एडेड दिस 18 टू दिस, क्योंकि सोशल वर्क के क्लोज तो सोशियोलॉजी का पेपर होता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का पेपर देना ही था तो आप सोशियोलॉजी का देते, बट उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया हुआ है। 18 इज फॉर पॉलिटिकल साइंस। बट ज़्यादातर बच्चे जो है पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी एक पेपर अपियर कर सकते हो। HEQP के लिए भी कंटेंट हमारे पास भी अवेलेबल है, आप हमसे भी ले सकते हैं। और CUPP 11 का तो कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव गाइडेंस हम प्रोवाइड करते ही हैं। CUPP 11 आपको देना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ अदर कोर्सेज आर ऑल्सो फ्रॉम CUPP 11। आप देखोगे कि सारे सोशल वर्क वाले कोर्सेज में यही कॉम्बिनेशन है, 11, 21 और 18, मतलब CUPP 11, HEQP 21 और HEQP 18। इन तीनों को देना जरूरी नहीं है, किसी एक के स्कोर से भी आपका हो सकता है। और अगर आप दो अपियर करते हो तो जो बेस्ट आपका स्कोर है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इफ विल गो अहेड यू विल फाइंड दैट लास्ट ईयर की तरह इन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और दिस कोर्स और लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, इसको CUPP 12 से रखा है। MPH के सारे कोर्सेज आपके 11 से ही हैं, सिर्फ 11 से हैं। देयर इज नो डोमेन स्पेसिफिक पेपर फॉर MPH। वुमेन स्टडीज का पेपर भी आपको 11 से है। एजुकेशन बेस्ड जो भी पेपर्स थे उसमें इन्होंने CUPP 11, 03 एंड CUPP 15 भी रखा है। दीज आर द कोर्स पेपर्स विच आर रिलेटेड टू B.Ed बेस्ड पेपर्स। फिर अगर आप आगे जाओगे तो ये देखोगे, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल स्टडीज है, ये आपको CUPP 11 और 12 से है, अनलाइक लास्ट ईयर जब SOQP 11 था इसका पेपर कोड। हालांकि गुवाहाटी का जो क्लाइमेट का पेपर है सर कोर्स है, उसके लिए भी SOQP 11 है, बट टेस्ट मुंबई जो कि ज़्यादा डिमांड में रहता है तो उसके लिए उन्होंने 11 और 12 भी रखा है। फिर रेगुलेटरी के लिए और पब्लिक पॉलिसी, रेगुलेटरी के लिए वाटर पॉलिसी, अर्बन पॉलिसी, इसके लिए भी सिर्फ 11 है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केवल 12 था पिछली बार, अब इस बार 11 एंड 09 भी है। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए ऑफ कोर्स साइकोलॉजी वाला ही पेपर है। मीडिया स्टडीज के लिए लास्ट ईयर की तरह CUPP 17 है, इसकी भी कंप्लीट गाइडेंस हम देते हैं आपको। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी 11 है। LLM के लिए CUPP 14 रखा है इन्होंने। फिर जो अगेन जब आप तुलजापुर वाले कैंपस, जिसके लिए लास्ट ईयर सिर्फ 21 था, अब 22 एंड 20 भी है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का पेपर यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का नहीं दे रखा है। कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं, आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट, बट है तो है। अभी तो आप यही मान के चलोगे, हो सकता है आगे चल के वो रेक्टिफाई कर दें। मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन हैदराबाद के लिए इन्होंने 11 भी दे रखा है, और 3 और 5 जैसा मुंबई वाले के लिए था। NRG के लिए इन्होंने लास्ट ईयर सिर्फ 11 था, दिस ईयर दे हैव एडेड 10 एंड 22।
वो अब अगेन वाई दे हैव एडेड 22 ओनली, ये नहीं बताया जा सकता। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के लिए इन्होंने 11 तो रखा ही है, 10 एंड 22। फिर इसमें इन्होंने ये लाइवलीहुड वाले के लिए जो हैदराबाद कैंपस का है उसमें 1106 HUKB 06 और HUKB 22, ये सोशोलॉजी वाला पेपर है। यही कॉम्बिनेशन रखा है। ये देखो, ये गुवाहाटी कैंपस का है, इसमें इन्होंने 11 भी रखा है और SCQP 11 भी रखा है। यानी कि अगर आप इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर्स करना चाहते हो तो 11 से दोनों जाएगा, कवर हो जाएगा इफ विल डू गुड। सो 11 इज लाइक एलेक्सर फॉर टेस्ट। ऑल द मेजर कोर्सेज आर फ्रॉम 11 एक्सेप्ट कुछ में डोमेन स्पेसिफिक है और कुछ में 12, दे आर आस्किंग फॉर 12। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी 11 है। ये इसके लिए तो वही CODP और LSE के लिए जैसा मुंबई में था वैसा ही है, 21, 11 एंड 18। फिर आपका एनालिटिक्स है जो सेल्फ फिनांस कोर्स है, उसके लिए 12 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए 11, 12 और 15 तीनों है। डिजास्टर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये नया कोर्स है, ये भी आपका 12 से ही है। और देयर आर फ्यू मोर न्यू कोर्सेज, ये भी पहले से है। सिटी एंड गवर्नेंस, इसमें 11, 10 और 22 ये रखा है। फिर PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, ये आपका पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, ये अभी ऐड किया, मतलब दे आर चेंजिंग अ लॉट, है ना। ये जो लास्ट ईयर इसका सेपरेट एग्जाम हुआ था, इसको इन्होंने CUKP 14 से रखा है। आई डोंट नो व्हाई दे मस्ट ऐड CUKP 11 ऑल्सो हियर। और जो पब्लिक पॉलिसी, अच्छा नहीं, इसी का जो पैरेलल प्रोग्राम है पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, इसके लिए इन्होंने 11 भी रखा है। सो नाउ 11 इज द वन पेपर विथ विच एक आर्किटेक्चर का पेपर, आई डोंट नो फॉर विच कैंपस। पहले तो इसमें जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर भी था बट दे हैव रिमूव्ड इट। सो न्यू कोर्सेज का अपडेट आपको बाद में मिलेगा। अभी फिलहाल इतना से हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादातर जो फेमस कोर्सेज हैं वो 11 से आप कवर कर सकते हो। इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, आप 22 भी दे सकते हो अगर सोशल वर्क वाले में जाना चाहते हो। इसी तरीके से अगर आपको सिलेबस देखना है सारे पेपर्स का, तो सिलेबस पे आप जाओगे तो सारे कॉमन पेपर्स का पहले, फिर ह्यूमैनिटीज वाले पेपर का, फिर आचार्य, फिर लैंग्वेज, फिर आपका MTech पेपर्स के, साइंस सब्जेक्ट्स के, ऐसे करके पेपर्स दिए हुए हैं। इतने सारे ब्रॉड ऑप्शन है पेपर्स का। बट आई नो फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स जो स्मार्ट से कोचिंग ले रहे हैं या आप हमारे पोर्टल पे हो, तो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो 11, 22 दीज आर द इम्पोर्टेंट पेपर्स। HEQP 22, HEQP 22 जो है वो सोशियोलॉजी है, HEQP 21 जो है वो आपका सोशल वर्क है। 11 एंड 12 आर जनरल पेपर्स। 11 में यू विल सी, 11 का जो सिलेबस है उसमें आपको इस पे क्लिक करोगे तो विल गेट द PDF ऑफ सिलेबस। इसमें 5 सेक्शंस हैं आपके। सबसे पहले तो इंग्लिश है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर बेसिक्स है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, एंड लॉजिकल रीजनिंग है। तो एप्टीट्यूड के साथ इन्होंने DI क्लब किया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग अलग से दे रखा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ ऐसा ही होगा, कंप्यूटर्स में 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब में थोड़े ज़्यादा ज़्यादा होंगे। एंड वी डू प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस फॉर 11 एंड 12। आपको पांचों सेक्शन के लिए 5 डिफरेंट किताब दिए जाएंगे, एक का सैंपल हम आपको दिखाते हैं। ये डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की बुक है हमारी। ये आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड की जाएगी। इन 5 बुक्स आपको भेजे जाएंगे, क्लासेस भी होंगी। आप चाहो तो केवल बुक्स भी ले सकते हो। ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स एवरीथिंग विच कैन कम इन एग्जाम। आप इसका इंडेक्स देख सकते हो, इंडेक्स में यू विल सी दैट ये ऊपर वाले सारे DI के हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। और इसी तरीके से आपको मैथ्स का, वर्बल का सारे बुक्स हैं आपके पास। एक सेपरेट वीडियो में हम अपने सारे बुक्स की इंट्रोडक्शन एक बार दे देंगे आप लोगों को। इसके अलावे आपको ये भी समझना चाहिए कि कुछ और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच यू कैन चेक सिमिलर कोर्सेज के लिए। अभी कुछ बहुत कुछ ऐड भी हो रहा है, जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी MBA आपका अच्छा है। जवाहरलाल नेहरू के प्रोग्राम्स भी लिमिटेड प्रोग्राम्स है, सारे प्रोग्राम्स इसके थ्रू नहीं है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस और भी हैं, ये तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही।
इसके अलावा जैसे मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला हो गया, इसके एमबीए प्रोग्राम्स भी इसी के थ्रू हैं। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में जो एमए एजुकेशन का प्रोग्राम है वो भी इसके थ्रू है। बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स भी इसके थ्रू है। एंड दे आर स्टिल अपडेटिंग इट, मतलब जब तक आप फॉर्म भरोगे तब तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें अपडेट हो जाएंगे। ट्रिपल आईटी लखनऊ भी है इसमें, जिसका एमबीए प्रोग्राम इसके थ्रू है। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड है। इसका भी आप इसके थ्रू जा सकते हो। 11 12 आर द की पेपर्स। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक आपसे डिमांड करता है, आप वो वाले पेपर दोगे। ठीक है, तो ये आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस ऑल आर हियर। इन्होंने टेस्ट पेपर के हिसाब से भी यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन कौन सा पेपर देने पे कहाँ कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा और किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा। तो लेट से अगर आप सी ओ क्यू पी 11 पे क्लिक करोगे, तो यू मे सी हियर ऑल द यूनिवर्सिटीज विच आर एक्सेप्टिंग सी ओ क्यू पी 11 फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, तो सिंपल कोडिंग करके बनाया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक फॉर सम डाउनलोड्स, कि कुछ पास्ट ईयर के पेपर्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये इनका डोमेन जो एनटीए की वेबसाइट से ही अटैच्ड है। सेकंड, वाइल यू कैन अप्लाई फॉर 4 प्रोग्राम्स। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप काउंसलिंग सीख कर सकते हो हमसे। एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज ऑल्सो। हालांकि फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद री रजिस्टर करना पड़ता है सारी यूनिवर्सिटीज में, वो आपको अलग से फिर नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, और यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे लेट से अगर आपको ये जानना है कि जेएनयू के आईआर में कौन सा पेपर ले रहा है, तो आप जब इसमें स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे, सो यू विल सी दैट जितने भी जेएनयू के पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर्स हैं वो एच यू क्यू पी 18 से ही हैं। सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर आईआर, ये आपको एच यू क्यू पी 18 देना पड़ेगा। तो ये देख इस बार ये चेंज है कि 18 से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके पास, 11 और 12 से भी है। सो नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दीज पेपर्स विल राइज। एंड जहाँ जहाँ पे भी 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक से ही आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्विकली नोटिफाई किया है अबाउट द सी यू पी 25, सी यू टी पी जी 25 नोटिफिकेशन के बारे में। हमारे यहाँ यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस फॉर ऑल द पेपर्स, लाइक नॉट ऑल द पेपर्स। जैसे आपको सी यू क्यू पी 11 हो गया, लेट मी शो यू द क्रिएटिव दैट वी हैव मेड फॉर यू। ये आपको क्लियर करेगा बाकी चीज़ें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। सर एक्शन विंडो जो है 2 दिन का रहेगा, यानी कि इस बार वो कोई एक्सटेंशन नहीं होगी डेट में। एग्ज़ाम जो होगा आपको 13 to 31 मार्च तक के बीच में होगा। हमारे यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो जनरल पेपर के लिए मैनेजमेंट, सी यू क्यू पी 12, सी यू क्यू पी 11, सी यू क्यू पी 17 विच इज़ फॉर मास कम्युनिकेशन, एंड सी यू क्यू एच यू क्यू पी 21 जो सोशल वर्क के लिए है। सबके लिए आपको कंटेंट, क्लासेस और मॉक्स सारी चीज़ें मिलेंगी। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, इवन फॉर काउंसलिंग पार्ट के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।